देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला कर दिया है। क्या पूरा फैसला है, वो क्या आधार कार्ड डीओबी अपडेट को लेकर अपडेट है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, अपनी भाषा में भी समझाने की कोशिश करूंगा। और उन लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है। जैसे आधार कार्ड में हम एक ही बार अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, दोबारा नहीं बदल सकते। तो बस उन्हीं लोगों के लिए ये पूरी अपडेट है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, ज़रा भी वीडियो स्किप मत कीजिए। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार को लेकर पहुंची याचिकाओं पर नाराजगी जताई और संबंधित यूआईडी विभाग को निपटारे का निर्देश दिया। बिहार की पटना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार से जुड़ी बढ़ती याचिकाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ के समक्ष प्रशांत रजक की याचिका पर सुनवाई की। ये प्रशांत रजक है जिसने याचिका दायर की थी अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट को लेकर हाईकोर्ट। याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने आधार में दर्ज जन्म तिथि 24/7/2008 को मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार 24/7/2007 करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मतलब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराई और फिर यूआईडीआई ने रिजेक्ट कर दी उनकी रिक्वेस्ट को। मतलब उनकी आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को रिजेक्ट कर दिया गया, डेट ऑफ बर्थ के एप्लीकेशन को, तो उन्होंने कोर्ट में याचिका डाल दी। मतलब होगा कोई काबिल आदमी, मतलब हम लोग तो थकार के बैठ जाते हैं कि भैया कुछ नहीं होना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीआई के क्षेत्रीय कार्यालय पटना के निदेशक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें, जहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सुधार कर दिया जाएगा। अगर ये रीजनल ऑफिस बुलाया गया है तो जरूर ये डीओबी लिमिट क्रॉस का केस होगा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया गया है डीओबी लिमिट क्रॉस की याचिका थी ये नॉर्मल डीओबी की याचिका थी। देखिए, फर्स्ट टाइम डीओबी तो अपडेट हो जाता है आसानी के साथ, तो जाहिर सी बात है ये डीओबी लिमिट क्रॉस होगा। जब इनके आधार में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई होगी तो बार बार यूआईडीआई रिजेक्ट कर रहा होगा, इसलिए ये जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए, पटना हाई कोर्ट में। कोर्ट ने इसे खेदजनक स्थिति बताते हुए कहा कि जब वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध हों तो अधिकारियों को स्वयं सुधार करना चाहिए, ना कि लोगों को कोर्ट आने के लिए मजबूर करना चाहिए। कोर्ट ने यूआईडीआई क्षेत्रीय ऑफिस पटना को ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की अपेक्षा जताई। अंत में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर संबंधित निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट में ये फैसला लिया गया कि गवर्नमेंट ने जो कहा कि वो रीजनल ऑफिस जाएं, वहां पे उनकी डीओबी सुधार की जाएगी। तो याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि आप रीजनल ऑफिस जाइए 1 हफ्ते के अंदर और वहां निदेशक से मिलिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपकी डीओबी अपडेट कर दी जाएगी। जब भी आधार पर जन्म तिथि का सुधार किया जाता है तो संबंधित दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिनमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी एक वैध प्रपत्र है। लेकिन इस तरह के मामले कोर्ट में आने के कारण कोर्ट ने यूआईडी को निपटाने का निर्देश दिया ताकि लोग कोर्ट का रुख ना कर सकें। पटना हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई ऐसे केसेस जो है आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, लोगों की डीओबी को अपडेट करो, उनका निपटारा करो जल्दी से जल्दी, ताकि लोग छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी में ना आए, उनका वक्त बर्बाद ना हो, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में पैसा भी बहुत बर्बाद होता है। तो ये कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैं आपको समझाने में, कुछ नया सिखाने में सफल हो पाया होगा। तो अगर ऐसा हुआ है, आप वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल सीखो बैंक को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यहाँ जो है वो पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। सारे प्रोसेस बड़ी आसानी के साथ और बिल्कुल फ्री में घर बैठे सीखने को, समझने को मिलते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि आपके कमेंट पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।